हेलो गाइस, आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है शफल द एरे। तो हमें एक एरे दिया गया है और हमें एक नंबर दिया गया है। इस नंबर के बेसिस पे हमें डिवाइड करना है हमारे एरे को। ये नंबर जो है ये एरे का हाफ है, एरे की लेंथ का हाफ, और हमें डिवाइड करना है। सपोज यहाँ पे 3 नंबर है तो हमें पहले 3 जो डिजिट है या एलिमेंट है उनको एक ग्रुप में रखना है, फिर दूसरे 3 डिजिट जो है उनको अलग ग्रुप में रखना है। फिर हमें शफल करना है एरे को इस बेसिस पे। सपोज हमारा जो पहला ग्रुप है वो है x1, x2, x3, और जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो है y1, y2, y3। हमें इनको ऐसे शफल करना है कि पहले x1 आना चाहिए, फिर y1 आना चाहिए, फिर x2 आना चाहिए, फिर y2 आना चाहिए, फिर x3 आना चाहिए, फिर y3 आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कैनवस पे। तो हमें एक एरे दिया गया है जिसमें हमें ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पे हमें एरे जो दिया गया है वो 6 लेंथ का है, और हमें जो नंबर दिया गया है वो 6 का हाफ है 3। तो हमें अपने एरे को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिसमें 3-3 नंबर आएंगे, पहले 3 फिर दूसरे 3। इनको हमें x ग्रुप में रखना है, इनको हमें y ग्रुप में रखना है। ये यहाँ पे x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा, और ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 होगा। और हमें इनको ऐसे शफल करना है। हम एक आंसर वेरिएबल बनाएंगे जो होगा ऑब्वियसली n इंटू 2 साइज का, जिसमें हमें स्टोर करने हैं वैल्यूज कुछ ऐसे। पहले x1 आएगा, फिर y1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर y2 आएगा, फिर x3 आएगा, फिर y3 आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए पहले जो काम में आएगा वो है एक आंसर एरे, जो जिसका साइज होगा 2 इंटू n। फिर हम एक इंडेक्स हमें चाहिए होगा। ये इंडेक्स हमें इस काम में आएगा कि हमें किस जगह कौन सा एलिमेंट प्लेस करना है। पहले इसकी वैल्यू होगी 0। फिर हम एक फोर लूप स्टार्ट करेंगे जो हम i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। वो जाएगा i लेस देन n तक। ये n लेंथ नहीं है, ये हमारा गिवन नंबर है जो कि हमारा गिवन एरे है उसका हाफ है, i प्लस प्लस। फिर हम हर एक आइटरेशन में आंसर ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस में स्टोर करेंगे नम्स ऑफ i, और इसके साथ ही हम आंसर ऑफ इंडेक्स प्लस प्लस में स्टोर करेंगे नम्स ऑफ n प्लस i। ये दो लाइन जो है लास्ट पे हम रिटर्न करेंगे अपने आंसर को। हम पहले बात करेंगे इन दो लाइन के बारे में। ये दो लाइन जो है ये हमें अल्टरनेटली हमारा जो पहले x ग्रुप स्टोर करने के लिए यूज होगा, फिर y ग्रुप। ये वाली जो लाइन है ये x ग्रुप को स्टोर करेगी, ये वाली लाइन जो है ये y ग्रुप को स्टोर करेगी। पहले जो हमारा नम्स ऑफ आंसर ऑफ इंडेक्स जो होगा वो 0 होगा, इसमें स्टोर होगा नम्स ऑफ i। फिर ये उसके साथ ही इंक्रीमेंट करेगा, ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब ये 1 है, अब जो आंसर में होगा वो स्टोर होगा n प्लस आई जो कि y ग्रुप आ रहा है, और फिर ये 2 हो जाएगा इसके बाद ऑटोमेटिकली। फिर इसके बाद हमारा जो फिर से हमारा लूप आगे बढ़ेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर सेकेंड आइटरेशन में हमारा जो इंडेक्स है ये यहाँ पे 2 है, ये 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 है, फिर इसके बाद ये 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये दो लाइंस समझ आ गई होंगी। यही दो लाइंस इस क्वेश्चन में मेन है, और ये इंडेक्स कैसे काम कर रहा है, ये कैसे एडिशन हो रहा है। पहले असाइन हो रहा है, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे इंडेक्स का। चलिए अब हम कोड पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। कोड पे चलते हैं। तो हमने पहले एक आंसर नाम का एरे बनाया है जिसकी लेंथ हमने बनाई है n इंटू 2। n जो है वो हमारे नम्स का हाफ है, और n इंटू 2 हमारे नम्स की लेंथ है। तो हमारा जो आंसर है वो हमारी नम्स की लेंथ के इक्वल है। फिर हमने एक इंडेक्स वेरिएबल लिया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने फोर लूप लिया है जिसको हमने हमारे n तक आइटरेट कराया है।
n तक इसलिए क्योंकि हमारी जो ये वाली लाइन है इसमें nums प्लस i अगर हम इसको n into 2 तक आइटरेट कराएंगे तो ये एरे आउट ऑफ बाउंड जाएगा और हमें उसकी नीड भी नहीं है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम किया है कि हमें सिर्फ पहली 3 आइटरेशन चाहिए। फिर हमने हर एक आइटरेशन में अल्टरनेटली स्टोर कराया है पहले x ग्रुप को फिर y ग्रुप को। ये मैंने पहले ही क्लियर किया है ये दो लाइंस क्या कर रही है और कैसे काम कर रही है। फिर हमने एट द एंड रिटर्न किया है आंसर को और यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है। चलिए अब हम रन करके देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।